हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि एसएससी के इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में हम अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। आज का हमारा वीडियो सेशन का यही टॉपिक है। खासतौर पर यह वीडियो सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पहली बार एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो सेशन होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एसएससी में किस इंग्लिश की जहां तक बात है तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। बच्चों, अगर आप ऑनलाइन अगर आप मटेरियल अगर चाहते हैं तो हमारा ये जो चैनल है यूएस वर्चुअल कैंपस, आप इसको जरूर देखें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से वीडियो, अनगिनत वीडियो है इंग्लिश के जो कि आपकी जरूरत को पूरा करेगी। आप इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और प्लेलिस्ट में जो भी आपको कंटेंट की जरूरत है आप उस कंटेंट में जाकर देखें। जैसे अगर आपको आर्टिकल की जरूरत है, प्लेलिस्ट में चले जाएं, आप आर्टिकल को देखें। अगर आपको प्रीपोजिशन की जरूरत है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीपोजिशंस को देखें। अनगिनत वीडियोस हैं अभी आज के डेट तक जो कि आपकी जरूरत को पूरा करेगी। हमारे ऑफलाइन क्लास भी हैं और अगर आप ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पर आप आकर बात कर सकते हैं, अथवा आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर से भी जानकारी ले सकते हैं। सिलेबस के बारे में, फी वगैरह के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में तमाम जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले बात करें कि एसएससी इंग्लिश के लिए हमें करना क्या है, एसएससी इंग्लिश में पूछता क्या है। अगर हम पीटी की बात करें, है ना, जो प्राथमिक चरण होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके सिलेबस को समझिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, उसके लिए प्लानिंग तैयार कीजिए। आप बहुत कम समय में अधिकतम अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एसएससी इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक से प्रश्न आते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, एसएससी इंग्लिश में ग्रामर से प्रश्न आते हैं, वोकैब वर्ड से प्रश्न आते हैं और लिटरेचर से भी प्रश्न आते हैं। लिटरेचर का मतलब क्या है हम आपको आगे के भाग में समझाएंगे। चलिए, ये जो वीडियो सेशन है ये उनके लिए जो कि एमटीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी करने जा रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करने जा रहे हैं, यानी कि ये एसएससी द्वारा लिया जाने वाला बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्स है जो कि हर एक साल हजारों की संख्या में इनकी वैकेंसीज आते हैं। अगर इंटरमीडिएट कर लिया है और अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप एमटीएस दे सकते हैं, एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं और आप सीएचएसएल दे सकते हैं। ये जो होता है ये इंटर पास इसके लिए होना जरूरी है और उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। जबकि सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगता है या अपीयरिंग पर भी आप इसको भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग कर रहे हैं इस साल, अगर आप पार्ट 3 में हैं और रिजल्ट आने के पहले अगर आप मार्कशीट अगर आपका आ जाता है तो आप इसमें बैठ सकते हैं, मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट भी सीजीएल में बैठ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, किस पार्ट से कितने सवाल आते हैं। और ये खास तौर पर ये वीडियो सेशन है 25 क्वेश्चन वाले। देखिए, एमटीएस का जो एक ही इसका सीटिंग होता है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। सीएचएसएल के 25 क्वेश्चन आते हैं पीटी के और सीजीएल के टीयर 1 के 25 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अभी हम लोग 25 क्वेश्चन की सिलेबस को देखने जा रहे हैं। पूरा सारांश ये यूं कहें तो अभी हम लोग 25 क्वेश्चन के सीरीज को देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। कॉमन एरर से 2 प्रश्न आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको दिया जाता है सेंटेंस को सुधार करने के लिए, इससे 2 प्रश्न होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, आप ऐसे समझ, एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 प्रश्न होते हैं, एकदम गारंटेड है। इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन यूं कह लें तो नरेशन से 1 प्रश्न होते हैं। आइएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 प्रश्न होते हैं
सिनोनिम्स से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स से 2 प्रश्न होते हैं। ये सारे 2-2 प्रश्न वाले सेक्शन हैं, ठीक है ना। जो मिस स्पेल्ट वर्ड होते हैं, जिसको आप इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स भी कहते हैं, उनसे 2 प्रश्न होते हैं। फिल इन द ब्लैंक से 2 प्रश्न होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको देता है PQRS, है ना, जम्बलिंग सजाने के लिए जो देता है, उससे 2 प्रश्न होते हैं। और क्लोज टेस्ट से 5 प्रश्न होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि एक या 2-2 प्रश्न पूछ करके जो SSC है इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को टच करता है, ग्रामर को भी टच करता है, वर्ड को भी टच करता है। लेकिन वर्ड के यहाँ पर अहमियत ज्यादा है। अगर आप अहमियत के बारे में बात करें तो वर्ड कितने हैं आप यहां से आप देख सकते हैं, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वर्ड है, सिनोनिम्स भी वर्ड है, एंटोनिम्स भी वर्ड है, इडियम्स फ्रेजल वर्ब भी वर्ड्स है, वर्ड्स ही है, मिस स्पेल्ड भी वर्ड्स ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स से रिलेटेड होते हैं, और क्लोज टेस्ट भी वर्ड्स है। यानी कि यहां से आप अगर काउंटिंग करना चाहते हैं तो काउंटिंग कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, और 5 17, यानी कि 17 अंक जो है ना वो आपके, आप ऐसे समझिए, अगर सिंपली समझना चाहते हैं तो 17 अंक जो है वो आपके वोकैब से है, 6 अंक मैक्सिमम 6 अंक, अगर बहुत ज्यादा तो 6 अंक, है ना। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शुद्ध रूप से कहे तो 4 जो चीज है वो ग्रामर से है, और लिटरेचर से आपका 5 है। इसमें आप 5 जोड़ दीजिए तो 17 5 आपका कितना हो गया, 22, और 22 4 26, मतलब यहां से 16 हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारा ये 25 का इक्वेशन हमारा बैठ रहा है। तो टोटल हमारे ये 25 प्रश्न हुए, ठीक है ना, जिसमें कि वर्ड से सर्वाधिक सवाल है। वर्ड से सर्वाधिक यानी कि वर्ड को हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना है। यदि अगर हमें एसएससी, अगर हमें पीटी को क्वालिफाई करना है, वो सीजीएल का वो पीटी हो या वो सीएचएसएल का पीटी हो, या हमें मेरिट में आना है एमटीएस के, तो वर्ड हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्ड सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए अब हम हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस प्लानिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉमन एरर्स, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कॉमन एरर्स शुरू में ही है, कॉमन एरर से 2 सवाल है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 सवाल है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे ये 4 जो सवाल है एकदम बन जाए, 4 के 4 बन जाए, 4 के 4 अंक हमें मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए अपने ग्रामर के बेसिक्स को ही अच्छा करें, बहुत ज्यादा हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। सवाल कभी भी बहुत ऐसा नहीं देता है कि बहुत इसके लिए बहुत बड़ा किताब पढ़ने की जरूरत है या बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। सवाल बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं, तो अपना केवल बेसिक्स को अच्छा करें, बहुत ज्यादा भारी भरकम रूल्स की ओर ना जाए। ग्रामर से जुड़े हुए केवल बेसिक रूल्स को पढ़ें, ठीक है ना, केवल बेसिक रूल्स को पढ़ें, ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सारा प्रयास कोई रंग नहीं लाएगा। अगर बहुत डीप में जाते हैं, हम कोई ऐसा नियम जाने की कोई ना जाने, तो ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। एसएससी का जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही एसएससी के जो प्रश्न होते हैं ना वो बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं आता है तो वो हमें बहुत टफ लगता है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं, ठीक है। चलिए भारी भरकम तथा बहुत ज्यादा नियमों को रटने से बचे। ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर का 4 कॉपी बना लेंगे तो ज्यादा सवाल हल होगा, ये सब बिल्कुल फालतू है। हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, हम आप चाहे 4 कॉपी का पढ़ें या 1 कॉपी की बात पढ़ें, केवल 10% ही काम आने वाला है, 90% वेस्टेज चले जाते हैं। अब चाहे अगर आप 500 आप रूल याद कर ले ग्रामर का, है ना, वो 85 रूल्स काम करेगा, बाकी के 450 रूल्स आपके वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही बेसिक्स को ही अपना ध्यान दें और ज्यादा भारी भरकम रूल्स रटने से बचें। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें, 2 बार सॉल्व करें, 3 बार सॉल्व करें, ठीक है ना। क्वेश्चंस के नेचर को जरूर समझे कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हल करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही साधारण टाइप के सवाल है। हाँ, हमसे क्यों नहीं बन पाता है, हमारा अंग्रेजी या तो बहुत कमजोर है या तो हम लोग बढ़िया से रिवीजन नहीं किए। रिवीजन मस्ट है, अगर एग्जाम्स को क्रैक करना है तो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ग्रामर के लिए कुछ टॉपिक्स है जिससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो ग्रामर में तो वैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन ये जो टॉपिक्स जो दिया गया है ना आप इसको जरूर पढ़ लें। डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर प्लुरल जरूर पढ़ ले, इनसे ज्यादा से ज्यादा सवाल देखने को मिलेगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन से सवाल आता है, एडवर्ब्स पढ़ ले, कंजंक्शंस पढ़ ले, इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल्स पढ़ ले, टेंस पढ़ ले। ये सभी ग्रामर्स के ये वीवीआई टॉपिक्स हैं, ये सभी वीवीआई टॉपिक्स हैं, आप ऐसे समझे। चलिए ये तो ग्रामर की हमारी प्लानिंग हो गई। अब ग्रामर हम किन किताबों से पढ़ें, अब सवाल ये उठता है।
अगर आप एक बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स आपके लिए काफी कारगर होंगे। लेकिन अगर आप किताब को अगर की ओर जाना चाहते हैं तो कुछ किताब का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर आप ले ले थॉमसन मार्टिनेट का, और उन्हीं टॉपिक्स को इसमें पढ़े जो कि टॉपिक्स यहां दिया हुआ है। सारे बुक्स को नहीं पढ़ना है। अगर बुक अगर इतनी से मोटा है तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि देखिए अगर मैं बात करूं, ये थॉमसन मार्टिनेट की बुक है, ये जो है ना, ये थॉमसन मार्टिनेट की बुक है आपके सामने, आपके समक्ष एक थॉमसन मार्टिनेट की बुक है। ठीक है, आप इस बुक को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस बुक का केवल वही हिस्सा पढ़ें, वही भाग पढ़े जो कि आपको इस वीडियो सेशन में बताए गए हैं। ठीक है ना, लेकिन ये बुक बहुत उपयोगी बुक है, बहुत अच्छा बुक है और ये ऑथेंटिक किताब है। ठीक है ना, चलिए तो आप इन बुक को जरूर पढ़ें, एक बहुत कंसेप्चुअल बुक है। चलिए इसके बाद आप और क्या करें, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एक ले ले आर.एस. अग्रवाल का प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए टीएमएच पब्लिकेशन का भी किताब अच्छा आता है, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामेटिकल पार्ट को, ग्रामेटिकल हिस्से को आप इन दो किताबों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई किताब ले ले, किसी प्रकाशन का किताब ले ले, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए। क्या करना है आपको, एक थॉमसन मार्टिनेट का किताब ले ले, एक प्रैक्टिस के लिए एक आर.एस. अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले ले, एक टीएमएच प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले ले, इतना काफी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाते रहें। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एमटीएस का बनाइए, सीएचएसएल का बनाइए, सीजीएल का बनाइए। ठीक है ना, इन प्रश्नों को बनाने से ना आपको एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि हमें ग्रामर को बेहतर करने के लिए क्या करना है। ठीक है, आप यही पाएंगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक नेचर के हैं और उन्हें पढ़ने के लिए हमें ज्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स के लिए क्या करें, वर्ड्स को कैसे इंप्रूव करें, वर्ड्स इंप्रूवमेंट के लिए क्या करें। बहुत बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरा वर्ड पावर कमजोर है, वर्ड पावर कमजोर है। और मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो आप एसएससी की ओर सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एसएससी का एक बड़ा भाग वर्ड की ओर है। देखिए आपको जैसे कि मैंने बताया है कि वन वर्ड, सीनो, एंटो, इडियम फ्रेज, मिस स्पेल्ट, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सभी के सभी वर्ड पर ही टिके हुए हैं। अगर आपके वर्ड बहुत अच्छे हैं तभी आप हल कर पाइएगा, नहीं तो केवल ग्रामर के अच्छे होने से ये हल नहीं होंगे, एकदम ये गारंटेड बात है। तो अगर आपको एसएससी की ओर सोचना है तो आपके पास वर्ड 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 होना चाहिए। वर्ड के लिए क्या करें, चलिए वर्ड के लिए हम क्या प्लानिंग किए हैं, थोड़ा सा प्लानिंग को देख लेते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट किताब से आप उसको जरूर पढ़ें। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ये राइटर एससी हार्डविक, इसका वॉल्यूम आता है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 5। इसी चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में, यूएस वर्चुअल कैंपस में आप चले जाए प्लेलिस्ट में, आप इसके प्लेलिस्ट में चले जाए, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में चले जाए और यहां से हार्डविक का आप देख ले, एससी हार्डविक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें सारे वर्ड्स ये दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। आज के डेट तक वॉल्यूम 3 है, लेकिन जल्दी ही इसमें वॉल्यूम 4 और 5 के भी वर्ड्स चले आएंगे। आपको अपने से कुछ नहीं करना है, बस केवल वीडियो को बढ़िया से देख लें, उसके मैटर को नोट कर लें। आपको कोई डिक्शनरी वगैरह उठाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम एकदम सेव होगा, ठीक है ना। अभी इसमें 40 से ज्यादा वीडियोज हैं एससी हार्डविक के, लेकिन जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लिविस का, ये भी बढ़िया किताब है, ठीक है ना, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके एसएससी पर्पस के लिए ये बुक है ना एनफ है। इसके वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 5 तक आते हैं, सारे वॉल्यूम्स को बढ़िया से पढ़ ले, उसके एक्सरसाइज को बना ले तो वर्ड का कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। चलिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें बच्चों। मैं कहूंगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालें, इसके कई फायदे हैं। लिटरेचर आपका अच्छा होगा, ठीक है ना, वर्ड पावर अच्छे होंगे, ग्रामर रिपीट होता रहेगा। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का एक अलग ही फायदा है, इसके फायदे अनगिनत फायदे हैं। आपको 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जरूर दे इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए, और इसके बाद आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपका इंग्लिश एकदम बहुत अच्छे से स्कोर हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बार बार बनाए, 1 बार नहीं, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, 4 बार बनाए, उसको बार बार बनाइए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश प्रैक्टिस, वर्ड पावर को अच्छा करने के लिए वर्ड सेक्शन इसका बना लीजिए, आर.एस. अग्रवाल और टीएमएच पब्लिकेशन का जो किताब आता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ये आपके लिए पर्याप्त होंगे।
तो बच्चों ये हमारा प्लानिंग है कि अगर एसएससी में, अगर पीटी में, अगर 25 में 25 अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो सेशन में बात हमारी इतनी सी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में हम और भी बातों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के बाद बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।